जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह एक बाल कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका नाम है रोहिदास। रात को जब हम लोग सोते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता है ना। लेकिन नींद में हम लोग कई बार स्वप्न देखते हैं। यह स्वप्न कितने ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। कभी क्या कोई स्वप्न सच होता है? हम लोग तो जब सुबह उठते हैं तो हम रात के स्वप्न को भूल भी जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आपको मालूम है, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे और एक दिन रात में उन्हें स्वप्न आया और उस स्वप्न में उन्होंने अपना सारा राज्य विश्वामित्र ऋषि को दे दिया था। सुबह उठने पर वे अपने सपना को सच करने के लिए अपनी पत्नी तारामती और अपना पुत्र रोहित को लेकर वन की ओर चले गए। तीनों जंगलों को पार करते करते एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। न रहने की व्यवस्था थी और न कुछ खाने पीने की व्यवस्था थी। खुले पैरों से कांटे और कंकरों को पार करना था। रोहित को बड़े प्यार दुलार से महल में लालन पालन हुआ था। उसके पैर में मोजटी और सिर पर सूर्य के प्रकाश का ताप न पड़े, इसलिए छत्रधारी सेवक आगे आगे चलते थे। वही रोहिदास आज दोपहर की कड़ी धूप में चल रहा था। धूप असह्य होने के कारण रोहित को प्यास लगी थी। उसने पानी के लिए चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन घने जंगल में पानी कहाँ से मिले। पानी की प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। मन को पानी पीने की ही झंगना लगी रहती थी। कितनी ही अजीब बात है। आज हरिश्चंद्र के पुत्र के कसौटी का वक्त था। हालत असह्य थी, लेकिन माता पिता को रोहित कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख लगेगा। इसलिए वे चुपचाप आगे चलता रहा। लेकिन थोड़ी दूर इस प्रकार चलने के बाद उसे पानी का प्याऊ दिखाई दे दिया। उसे देखते ही रोहित पानी पीने के लिए दौड़ पड़ा। उसे दौड़ता हुआ देखकर माता और पिता हरिश्चंद्र और तारामती उसे आश्चर्य से देखने लगे कि वह पानी की प्याऊ की तरफ जा रहा है। उन्हें ख्याल आया कि धूप असह्य होने के कारण रोहित को प्यास लगा होगा, इसलिए वह पानी पीने के लिए दौड़ रहा है। उसे इस बात का भी ख्याल नहीं है कि प्याऊ का पानी क्षत्रिय नहीं पीता है। प्यास से तड़पते हुए बालक को भी प्याऊ का पानी नहीं पीना है, यह क्षत्रिय धर्म है। ऐसा और इसी प्रकार स्वाभिमानी हरिश्चंद्र की आवाज़ रोहित को सुनाई पड़ी। वे कह रहे थे कि प्याऊ का पानी क्षत्रिय नहीं पीता है। हम प्याऊ का पानी पीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इस प्रकार अस्मिता युक्त और तेजस्वी वाणी पिता का सुनकर रोहित पानी को वहीं पर वापस रख दिया और चुपचाप आगे चलने लगा। वह न तो अपने पिता से किसी प्रकार की विनती की
और न सर झुका करके आजियाजी की बात कही। पिता ने जो बात कही वह उसका धर्म था और यह रोहित समझ चुका था और समझ रहा था। इस प्रकार वह फिर जंगल के रास्ते चुपचाप आगे बढ़ने लगा। धन्यवाद। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।